वेलकम बैक। मैं अमर कुमार कुशवाहा AK मैथमेटिक्स 01 में आज चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ध्यान देंगे बच्चे, इसके पहले 11 चैप्टर तक यानी टोटल 11 चैप्टर अभी तक पढ़ा चुके हैं। प्रत्येक चैप्टर का जो भी कंसेप्ट है बताकर समझाकर तब जाकर एक्सरसाइज शुरू किए हैं। तो अभी तक जो भी चैप्टर पढ़ाए हैं समझाए हैं, मुझे विश्वास होगा कि जो भी बच्चे कंटिन्यूटी पढ़ाई किए हैं, अध्ययन किए हैं और घर पर उसको प्रैक्टिस किए हैं, उन बच्चों को समझ में आया होगा। और उन बच्चों से यह भी आग्रह है कि जो अभी तक मैं पढ़ा हूँ वो बच्चों को समझ में आया होगा, लेकिन यदि उसको घर पर कंटिन्यूटी टाइम उसको नहीं देते हैं, बराबर उसको लगाते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब भी वह जो भी चैप्टर अभी तक पढ़ाया है वह यदि प्रैक्टिस में नहीं है तो वह भूल जाएगा। इसीलिए सप्ताह में 4 दिन पर 5 दिन पर जो भी चैप्टर है उसको बराबर टच में लें, बराबर उसको रिवाइज करें। एक बार जो भी कॉपी बनाया है उसको एक बार पेज पलट कर उसको देखें कि कैसे दिख किए हैं। यदि वह कंटिन्यूटी वह प्रोसेस यदि करते रहते हैं तो उन लोगों को निश्चित ही जो अभी तक बच्चे पढ़े हैं वह भूलेगा भी नहीं। क्योंकि मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा यदि इम्पोर्टेंट है तो कोई भी चैप्टर का कंसेप्ट है, साथ ही उसका घर पर रफ कॉपी में बार बार अभ्यास करना, बार बार सॉल्व करना। और यदि गलती भी होता है तो वह गलत चीज़ नहीं है, उससे सीख मिलेगा। और जो गलती रफ कॉपी में होगा वही गलती एग्जाम में नहीं दोहराओगे। तो इसीलिए सभी बच्चों से यही बताने चाहते हैं, सभी बच्चों को यही बताना और समझाना चाहते हैं कि बच्चे यदि समझ में भी आ गया है तो उस चैप्टर को छोड़ना नहीं है। घर पर छुट्टी के दिनों में 2 घंटा 4 घंटा कंटिन्यूअस बैठकर 2 चैप्टर 4 चैप्टर जैसे टाइम हो उस हिसाब से बैठकर और उसका प्रैक्टिस करें, उसका अभ्यास करें, ताकि जो समझ में आ चुका है चैप्टर किसी भी प्रकार का कोई डाउट न हो। यदि डाउट भी होता है तो उसको टिक लगाएं, ओके करके रखें, और जो भी पूछना होगा पूछेंगे तो बताएंगे। या यदि वीडियो पर यदि कमेंट करते हैं या किसी भी प्रकार का डाउट यदि क्रिएट हो रहा है तो उसको सॉल्यूशन उसका मिलेगा। उसका डाउट जो भी होगा वह डाउट क्लियर होगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस जब करेंगे तभी मालूम चलेगा क्या डाउट है क्या डाउट नहीं है। तो आज चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले बच्चे ध्यान देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मतलब है और आयतन का क्या मतलब है। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में क्लास 10 में हमको मेन रूप से पढ़ना है घन, घनाभ, बेलन, शंकु और साथ ही गोला हमको पढ़ना है। तो इतना ही सिलेबस में लगभग इतना ही है। यदि और भी होगा तो उसको भी बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन पहले जितना इंपॉर्टेंट है उतना हमको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर अभी बेलन का बात किया जाए, जैसे मेरे हाथ में अभी यह बेलन टाइप का एक मार्कर हम लिए हैं, इसी को बच्चे बेलन कहते हैं। बेलन का मतलब कि दोनों साइड में इसका सर्किल टाइप का वृत्त टाइप का दिखाई दे रहा है। प्लस में देखोगे घर पर भी बेलना छोटे ही
जब छोटे भी होगे, बच्चे भी होगे, तब से देखते चले आओ, शायद इसी प्रकार का होता है, लेकिन वो दोनों तरफ पकड़ने वाला होता है, तो उसका नाम भी होता है बेलना कहते हैं लोग, उसी को बेलन भी कहा जाता है। और ध्यान देंगे, जब यह बेलन का बात किया जाए तो बेलन में इसकी ऊंचाई भी दिखाई दे रहा है, और जो यह वृत्त बन रहा है वह एक सर्किल है, वृत्त है, उसकी त्रिज्या भी होगा। साथ ही में यह भी हमको मालूम है कि चैप्टर का नाम दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, जैसे अभी मेरे हाथ में है, तो इसी के माध्यम से यह चैप्टर को समझाने का प्रयास करूंगा। यह चैप्टर का जो नाम दिया है उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे पहले बच्चे देखेंगे कि यह बेलन है, यानी मार्कर है, लेकिन इसको मानते हैं कि एक बेलन टाइप का है, एक बेलन ही है, टाइप का नहीं है, बेलन ही है। तो इसको यदि ध्यान से हम देखें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यही है, इसके पृष्ठीय से मतलब है, पृष्ठीय मतलब उसके जो पृष्ठ मतलब जो यह सतह, जो सरफेस को हम टच कर रहे हैं, अभी उंगली से जो टच कर रहे हैं, जितना टच कर सकते हैं, ये पूरा ही क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो बच्चे ये भी बताओगे क्या यह टच किए हैं, पूरा बताओ, हाथ में हम लेके पूरा टच कर रहे हैं, तो क्या इसके ऊपरी सतह को टच किए हैं या अंदर वाले सतह को टच किए हैं? सिर्फ उसके ऊपरी सतह को ही हम पकड़ पा रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो टच कर पा रहे हैं। तो इसी को हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं बच्चे, इसी को हम क्या कहते हैं, जिसको हम पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसके ऊपरी सतह को ही, चारों तरफ इसको हम मुड़ा भी सकते हैं, घुमा भी सकते हैं, लेकिन इसकी ऊपरी सतह को ही हम टच कर पा रहे हैं। टच करने में यह बेलन का आकार का जो भी है वो टच कर पा रहे हैं, प्लस दोनों साइड में जो वृत्त है उसको भी हम टच कर पा रहे हैं। तो इसको टोटल यदि टच करते हैं तो उसी को देखोगे लिखा होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और साथ ही यदि आयतन हमको समझना है तो आयतन का क्या मतलब होता है, आयतन का मतलब यही होता है, जैसे ये बेलन टाइप का ही है, तो इसी को हम ओपन करेंगे, लेकिन ओपन अभी हम इसको नहीं करेंगे, तुम लोगों को इमेजिंग के लिए, जैसे बाल्टी हो गया, गिलास हो गया, उस टाइप का बर्तन कोई भी हो, या इसी को हम ओपन करें तो उसके अंदर खोखला टाइप का होगा, मतलब पूरा स्पेस खाली होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम गिलास का या बाल्टी टाइप का एग्जाम्पल लेकर तुम लोगों को समझाना चाहेंगे। जैसे एक गिलास है, तो गिलास में एक तरफ तो वृत्त का आकार का जो होता है वो क्या होता है, क्लोज होता है, बंद होता है, दूसरे तरफ ओपन होता है। तो उसके अंदर जितना स्पेस होता है, अंदर जितना जगह होता है, उतना यदि पानी उसमें हम रखेंगे तो उतना पानी, जितना स्पेस होगा उतना पानी आएगा। तो अंदर का जो भी उसका स्पेस होता है ना बच्चे, जितना उसकी क्षमता होती है उस बर्तन का, उतना जितना उसमें पानी आ जाए ना, जैसे गिलास का एग्जाम्पल, ये वही उस बर्तन के लिए उसका आयतन होता है कि इतना आयतन उसमें पानी है, उतना आ गया है। तो लीटर में हो या मिलीलीटर में हो, किसी भी मापन किया जाए, तो कहने का मतलब है पानी को लीटर में ही मापन किया जाता है। तो उसका अलग अलग मापन तुम लोग पढ़ते हो कि उसका पार्टीशन अलग अलग रूपों में चेंज हो जाता है। तो ये भी तुम लोगों को मालूम है कि जितना अंदर का जो स्पेस होता है उसी को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जितना भी स्पेस अंदर हो, जितना उसकी क्षमता हो, उसी को हम आयतन कहते हैं। तो आई होप किसी भी बच्चों को किसी प्रकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम फर्स्ट